मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 25,000 रुपए। आज से 3-4 साल पहले आप जाओगे ना पीछे, अगर आपको चाहिए होगा एक तगड़ा स्मार्टफोन तो 20,000 रुपए के अंदर मिल जाता था, लेकिन अब ये वाले प्राइस रेंज बढ़ के हो चुकी 25,000 रुपए। और इस प्राइस पॉइंट पे बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं, लेकिन आपको मैं बिना कंफ्यूज किए हुए 3 स्मार्टफोन बताऊंगा जो काफी वैल्यू फॉर मनी होने वाले इस प्राइस रेंज में और सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है। अब इन तीनों के अंदर जो बेस्ट होगा उसके बारे में बता देंगे आपको, आप लोग बाकी चूज कर लेना अपने हिसाब से। तो सारे फीचर्स और हर एक चीज कंपेयर करने के बाद मुझे लगता है Realme का P4 Pro, Moto H60 Fusion और OnePlus का Nord C5 ये है बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 25,000 रुपए। लेकिन ये तीनों स्मार्टफोन तो आप एक साथ नहीं खरीद सकते हो, तो इनमें से आपके लिए बेस्ट कौन सा वाला स्मार्टफोन है वो बताता हूं इस वाले वीडियो में। तो Moto H60 Fusion के अंदर आपको मिलेगा स्मार्टफोन 68 वॉट का टर्बो पावर चार्जर, Type-C to Type-C केबल, बाकी सिमुलेशन पिन भी दिखाना पड़ेगा क्या। फोन के अंदर कवर नहीं है क्योंकि इसका जो बैक है ना ये वीगन लेदर फिनिशिंग के साथ आता है, तो इसके ऊपर केस मत ही चलाओ। और Realme P4 Pro के अंदर केस मिला है। भैया iPhone 17 Pro Max ऐसा क्यों लग रहा है। ये रहा अपना स्मार्टफोन, भाई मस्त लग रहा है वुडन डिजाइन में, फिनिशिंग तो चिकनी है, उसमें अगर कुरकुराहा दे देते तो मजा आ जाता। Type-A to Type-C केबल है और 80 वॉट का सुपर वूक चार्जर भी है। और OnePlus Nord C5 देखते हैं, भाई मस्त ब्लैक सा बॉक्स है जिसके अंदर ग्रे सा कवर है। ये रहा अपना स्मार्टफोन, 80 वॉट का सुपर वूक चार्जर और रेड केबल USB to Type-C। मीनवाइल तीनों फोन के अंदर आपको हर चीज मिल जाएगा। मैंने भाई चार्जर जो बॉक्स में मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं डिजाइन के साथ। मोटो के अंदर है प्रीमियम वीगन लेदर फिनिशिंग और ये बैक से कुछ ज्यादा ही कर्व है जिसकी वजह से इन हैंड फील पे बहुत प्रीमियम आ रही है। और जब भी फोन पीछे से आगे से कर्व रहता है ना तो उसका जो एंड पॉइंट होता है वो कुछ ज्यादा पतला हो जाता है, तो फोन पतला भी फील होता है। वैसे फोन 8.2 mm थिकनेस और 180 ग्राम वेट के साथ आ रहा है। वहीं अगर बात करते हैं OnePlus के बारे में तो ये फोन थोड़ा मिनिमल लुक के साथ आता है। इसके अंदर मार्बल जैसा डिजाइन है लेकिन टेक्सचर मैट है और साइड से राउंडेड कॉर्नर्स के साथ आता है। ये फ्लैट डिस्प्ले वाला फोन है तो फोन आपको हाथ में बॉक्सी फील होने वाला है और इसीलिए हल्का सा मोटा फील होगा हाथ में। वैसे OnePlus भी 8.2 mm थिकनेस के साथ ही आ रहा है, जितना मोटा अपना मोटू है मोटो है, लेकिन सच बता रहा हूँ इन हैंड फील में ना ये तो कुछ ज्यादा पतला लगता है, तो हम अभी कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन ऑफिशियल डेटा वही है। लेकिन इसका वेट ज्यादा है, 199 ग्राम का है क्योंकि बैटरी बड़ी है इसकी। और लास्ट में बात करते हैं Realme के बारे में। भाई इसका डिजाइन कुछ ज्यादा ही यूनिक लग रहा है देखने में, और ये वुडन डिजाइन मैं प्रीवियसली देख चुका हूँ, देखने में तो प्रीमियम लगता है ये। और इसकी जो फिनिशिंग है मैट वाली है और ये भी फोन पीछे से और आगे से कर्व है तो एंड पॉइंट इसका भी पतला लगता है और हाथ में पतला तो फील होता है। लेकिन भाई इसका जो कैमरा मॉड्यूल है एक बहुत पॉपुलर फोन की कॉपी लग रही है, आप मुझे कमेंट में बताइए। बाकी फोन की थिकनेस 7.7 mm है और इसका वेट है 189 ग्राम। तो ओवरऑल तीनों ही फोन मस्त डिजाइन और प्रीमियम फील के साथ आ रहे हैं, आपको जो लेना आप ले सकते हो। लेकिन जहां बात आती है बिल्ड क्वालिटी की, वहां पे मोटो शाइन कर रहा है। इसके अंदर IP68 एंड 69 की रेटिंग्स है और साथ में इसके अंदर मिलिट्री ग्रेड प्रोडक्शन भी है और इसको आप पानी में लेके जा सकते हो, इसके साथ स्विमिंग भी कर सकते हो। लेकिन अपने Realme और OnePlus के अंदर ये खासियत नहीं है। Realme आता है IP66 रेटिंग के साथ जिसको पानी में डाल नहीं सकते हो, और OnePlus तो IP65 के साथ आता है। भाई इंप्रूव करना चाहिए इनको। तो डिजाइन आप लोग देख लेना, लेकिन बिल्ड क्वालिटी में मोटो शाइन कर रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। सबसे पहले तीनों फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है और तीनों ही बहुत फास्ट है, तो वहां पे तो गेम ड्रॉ हो रहा है। लेकिन अगर एक्चुअल डिस्प्ले एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो तीनों ही मोबाइल कमाल का डिस्प्ले लेके आ रहे हैं, जिसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिल जाएगा, वो एक्सप्लेन करता हूं। जैसे अपने OnePlus Nord C5 के अंदर है फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले और इसमें फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, HDR10 प्लस का सर्टिफिकेशन है। लेकिन आजकल 25,000 रुपए के अंदर आपको कुछ स्मार्टफोन्स बहुत तगड़े डिस्प्ले देते हैं, जैसे ये दोनों Realme और Moto के अंदर आपको मिलेगा 1.5K एमोलेड डिस्प्ले जो कमाल का रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो आपको डिस्प्ले क्लियरिटी बहुत अच्छी मिलेगी। साथ में दोनों ही फोन क्वाड कर्व एमोलेड डिस्प्ले के साथ आ रहे हैं और मेरे हिसाब से कर्व डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन ज्यादा प्रीमियम लगते हैं देखने में और उसके ऊपर कंटेंट भी मजेदार होता है। और अगर कलर एंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो देखो OnePlus और Realme ये दोनों ही फोन्स काफी सैचुरेटेड कलर्स प्रोवाइड करते हैं आपको, जो देखने में तो काफी मस्त कलरफुल लगता है। लेकिन आपको नेचुरल डिस्प्ले चाहिए जो थोड़ा आई प्लीजिंग होता है तो Motorola के अंदर मिलेगा। बाकी आजकल के स्मार्टफोन थोड़े स्मार्ट होते हैं दोस्तों, तो आप सेटिंग्स में जाके अपने हिसाब से डिस्प्ले पे कस्टमाइज कर सकते हैं। तीनों ही फोन के अंदर वो मिलेगा आपको ऑप्शन। और अगर ब्राइटनेस के बारे में बात करें, अगर मैं आपको रैंक करूं तो रैंक 3 पे आएगा OnePlus, इसके 1300 निट्स का HBM है जो थोड़ा सा कम ब्राइट तो है। सेकंड पे Motorola 1500 निट्स ब्राइटनेस के साथ और फर्स्ट है Realme 1800 निट्स ब्राइटनेस के साथ। लेकिन जब आप आउटडोर यूज करोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही फील होंगे। और जब आप तीनों ही फोन के ऊपर कंटेंट देखोगे जैसे कि HDR प्लेबैक YouTube पे, तीनों ही फोन का बहुत स्मूथ है, आराम से आप कंटेंट देख सकते हो, कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं होगा। एमोलेड डिस्प्ले तो कंट्रास्ट रेशियो अच्छा रहता है और कलर्स भी मस्त प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, Realme एंड Motorola के अंदर क्लियरिटी बहुत अच्छी है, तो इन दोनों के डिस्प्ले टॉप नॉच तो है। बाकी अगर डिस्प्ले प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंसेस है। जैसे Motorola और Realme के अंदर Gorilla Glass 7i का प्रोडक्शन है जो मस्त वाली प्रोडक्शन होती है, लेकिन OnePlus ने कौन सा प्रोडक्शन यूज किया है वो तो पता नहीं है हमको।
और मैं सच बता रहा हूँ इसमें सस्ता ही वाला होगा, क्योंकि ये वन प्लस का काफी सस्ता वाला फोन है, तो गिरा मत देना। तो ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में रियलमी और मोटोरोला तो मस्त है, वन प्लस स्ट्रगल करेगा इनके सामने। और अगर स्पीकर्स के बारे में बात करें, यहाँ पर भी वन प्लस रेस में नहीं है, सिंगल स्पीकर दिया वन प्लस ने इसमें, लेकिन रियलमी और मोटोरोला के अंदर डुअल स्पीकर है। मोटोरोला में तो डॉल्बी एटमॉस वाला स्पीकर है और रियलमी में ऑप्टिमाइज स्पीकर। अगर कंपैरिजन करते हैं तो हमने तीनों डिवाइस को सेम कंडीशन पे सेम गाना बजा के चेक किया। यहाँ मेरे हिसाब से रियलमी और मोटोरोला का स्पीकर काफी ज्यादा बेहतर है। रियलमी के अंदर ओ रियलिटी करके स्पीकर दिया जा रहा है जो एक्चुअल में सही स्टूडियो इफेक्ट बना रहा है और वॉल्यूम भी लाउड आ रहा है, लेकिन मोटोरोला का जो डॉल्बी एटमॉस के साथ कोलैब होता रहता है बार बार वो ज्यादा बेहतर स्टूडियो और क्लियरिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो हल्का सा एज मैं आपको मोटोरोला के स्पीकर को दूंगा अगेन। अब बात करते हैं तीनों फोन के कैमरा के बारे में। जब आप 25,000 रुपए खर्च करते हो तो आपको एक अच्छा कैमरा तो मिलना चाहिए। स्टार्ट करते हैं मोटो H60 फ्यूजन से। इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का विद सोनी LYT-700C सेंसर। अब ये जो सोनी का सेंसर है नया है और काफी सही कलर्स प्रोड्यूस करता है। और अगर मैं आपकी हल्की से हेल्प कर दूं तो मोस्टली सेंसर्स का जो नंबर होता है ना, जैसे 700C या 600C, तो 7 नया है 6 पुराना है, तो 7 बेटर रहेगा मोस्टली। बाकी इसका दूसरा कैमरा है 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा है ये। और जो थर्ड कैमरा है ना 3-in-1 लाइट सेंसर है, लाइट बैलेंस करता होगा ये। और सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का जो मस्त वाइड सेल्फी तो ले लेता है। और इस फोन से अगर वीडियो बनाना है तो सेल्फी कैमरा और मेन कैमरा से आप 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। दूसरा फोन है OnePlus Nord CE5। इसके अंदर आपको मिलेगा डुअल कैमरा सपोर्ट। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का विद सोनी LYT-600 सेंसर। 600-700 का आपको डिफरेंस समझ में आएगा जब मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा। बाकी दूसरा कैमरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और इसका फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का जो अच्छी सेल्फीज तो क्लिक कर लेता है। और अगर वीडियो रिकॉर्ड करना है 4K 60 FPS में इसका मेन कैमरा तो रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन सेल्फी कैमरा 1080p 30 FPS जो यहाँ पर थोड़ा डाउन है। और अगर Realme P4 Pro के बारे में बात करते हैं, इसके अंदर भी सेम 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, लेकिन ये है IMX896 सोनी का सेंसर। सोनी का सेंसर मतलब भाई अच्छी फोटोज तो आती है। दूसरा कैमरा है 8 मेगापिक्सल का जो कि अल्ट्रा वाइड है, लेकिन फोन का सेल्फी साइड काफी स्ट्रॉन्ग है। 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है यहाँ पे। और इससे अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे मेन कैमरा और फ्रंट कैमरा से 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर सकता है। तो कह सकते हैं Realme ने भी बहुत अच्छा सेंसर यूज किया है। तो ये थी नंबर्स की बात। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। रियल लाइफ में जब आप फोटोज क्लिक करते हो इन सभी फोन से तो मेन काम आता है प्रोसेसिंग का एंड ऑप्टिमाइजेशन का। ब्रांड ने कैसा ट्यून किया है अपना कैमरा। तो अगर मैं सारी सेम फोटोज साइड बाय साइड कंपेयर करूं तो यहाँ पे मोटोरोला सबसे अच्छी डिटेल्स कैप्चर कर रहा है और इसकी सारी फोटोज में कलर्स एंड HDR भी ज्यादा पंची एंड अच्छे लग रहे हैं देखने में। और उसका सिंपल रीजन है इसका ये जो सेंसर है सोनी LYT-700C, ये नया सेंसर है। Realme और OnePlus भी अच्छी फोटोज कैप्चर कर रहे हैं और इनकी डिटेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर सी मिल रही है आपको और कलर्स में Realme ज्यादा बेहतर लग रहा है। और अगर बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की, इसमें 3 डिफरेंट फोकल लेंथ है, 25mm, 35mm एंड 50mm। Realme और Motorola के अंदर 1x एंड 2x है ओनली। तो मोस्टली हमने सारी फोन से 2x या फिर Motorola में 50mm पे पोर्ट्रेट फोटोज कैप्चर की। और यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो Motorola के पोर्ट्रेट्स में काफी ज्यादा नेचुरल और जो बैकग्राउंड बोके है ये बहुत अच्छा डेप्थ निकाल के दे रहा है। और सच में आपको पोर्ट्रेट फोटोज कैप्चर करना है ना, ये है Motorola की फोटो, ये है OnePlus की, इसने एक्सपोजर बिल्कुल अच्छा मेंटेन नहीं किया, और ये है Realme का पोर्ट्रेट फोटो, इसमें स्किन टोन तो काफी अच्छा बैलेंस किया हुआ है। तो अगर मैं Realme और Motorola को कंपेयर करूं तो यहाँ पे Motorola ने ज्यादा अच्छा डिटेल्स कैप्चर किया है और लाइट भी अच्छा बैलेंस हुआ है। लेकिन ओवरऑल फोटो दोनों फोन की अच्छी है, बट Motorola के कैमरे से कंसिस्टेंट फोटोज आती है, मतलब हमेशा अच्छी फोटोज ही आई है। और अगर अल्ट्रा वाइड फोटोज की बात करूं तो यहाँ पे क्लियर एडवांटेज अगेन Motorola को मिल रहा है क्योंकि इसका सेंसर अच्छा है और इसीलिए वाइड एंगल फोटोज में Motorola ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है Realme और OnePlus से। और अगर सेल्फी कैमरा की बात करते हैं, यहाँ पे सबसे वीक परफॉर्मेंस OnePlus की है। इसका सेल्फी सेंसर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो नॉर्मल बेसिक सेल्फीज ही कैप्चर हो पा रही है। लेकिन Realme और Motorola से सेल्फी बहुत अच्छी आ रही है। कंपैरिजन के लिए आप यहाँ फोटोज देख सकते हो, Motorola में HDR सही बैलेंस हुआ है और स्किन टोन बहुत सही निकाला है इसने। Realme की सेल्फीज के अंदर डिटेल्स तो अच्छी है लेकिन एक्सपोजर मेंटेन नहीं कर पा रहा है और स्किन टोन सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो सिंपल आप कंपैरिजन यहाँ पे देख सकते हो, सेल्फी में Motorola कलर्स और स्किन टोन अच्छे निकाल रहा है और Realme डिटेल्स अच्छा निकाल रहा है। तो ओवरऑल तीनों ही फोन में कैमरा परफॉर्मेंस में नंबर 1 पे आ रहा है Motorola, सेकंड पे आ रहा है Realme और थर्ड OnePlus को भाई बेहतर पोर्ट्रेट और सेल्फी देने की जरूरत है। अब बात होगी परफॉर्मेंस की, जहां पे OnePlus ने कम बैक किया है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स के बारे में, स्टार्टिंग विद OnePlus।
OnePlus। इसमें आपको मिलेगा MediaTek Dimensity 8350 Apex चिपसेट, LPDDR5X का रैम है और UFS 3.1 है, जो एक्चुअल में फॉर द प्राइस पॉइंट अच्छा प्रोसेसर है। Realme P4 Pro के अंदर आपको मिलेगा Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर, LPDDR4X का रैम है और UFS 3.1 है इसमें। और Motorola के अंदर है MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट, LPDDR4X रैम है लेकिन UFS 2.2 स्टोरेज है। और जैसा हम हमेशा करते हैं सारे फोन्स के ऊपर बेंचमार्क्स रन करके देखा। AnTuTu का स्कोर OnePlus और Realme का ऑलमोस्ट सिमिलर आया है और Motorola का स्कोर आया है 8,60,000 के राउंड। और ये Geekbench का स्कोर और ये रहा CPU थ्रॉटलिंग का ग्राफ। Realme हल्का सा थ्रॉटल हुआ है, बाकी Motorola और OnePlus ने स्टेबल ग्राफ दिखाया है। तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो Motorola और Realme एज लेके आ रहे हैं परफॉर्मेंस के अंदर, लेकिन जहां बात होगी गेमिंग की वहां पे OnePlus और Realme एज लेके आ रहे हैं। 90 FPS पे आप BGMI स्मूथली खेल सकते हो, लेकिन Motorola में 60 FPS पे गेम चलेगा। तो सिंपली हार्डकोर गेमर्स के लिए OnePlus एंड Realme। और Motorola बैलेंस परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा आपको। नेक्स्ट बात होगी सॉफ्टवेयर की। Motorola के अंदर है Hello UI जो बेस्ड है Android 15 पे, 3 साल का अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। और Motorola का जो Hello UI है ये काफी क्लीन और सिंपल टू यूज होता है, लेकिन Motorola अब 1-2 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन डालने लग चुका है। तो LinkedIn एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है और गेम्स के अंदर यहाँ पे 3 गेम्स एक्स्ट्रा है जिसको अनइंस्टॉल आप कर सकते हो। Realme यूज करता है अपना Realme UI 6.0 और इसमें भी आपको Android 15 मिलेगा, 3 साल का अपडेट है और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट। बट भाई इस फोन के अंदर बहुत ज्यादा ऐड आता है, जैसे इसका लॉक स्क्रीन। जब मैं बार फोन ओपन करूंगा देखो नया वॉलपेपर। ये नया वॉलपेपर नहीं है दोस्तों, ये न्यूज है जो हल्का से ऊपर करोगे तो ऐड शुरू हो जाएगा ना। और अगर आप Realme के मेन्यू में जाओगे तो यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा एप्लीकेशन है, जैसे ये फोन मैनेजर या फिर Realme के कुछ अपने एप्लीकेशन, फिनशेल पे, मतलब कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है काम के और कुछ बहुत बेकार एप्लीकेशन जिसको आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा डायरेक्टली। और अगर OnePlus के बारे में बात करें, जो ब्रांड अपने बेस्ट सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है, इसके अंदर है Oxygen OS 15.0, Android 15 पे बेस्ड है, लेकिन इसके अंदर आपको 4 साल का अपडेट मिलेगा और 6 साल की सिक्योरिटी अपडेट। तो डेफिनेटली एज लेके आ रहे हैं यहाँ पे OnePlus अपने अपडेट वाले मामले में, और इसका एक्सपीरियंस भी सॉफ्टवेयर मामले में बहुत ज्यादा क्लीन है। कुछ भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इसके अंदर है नहीं सिवाय कैंडी क्रश के। बाकी तीनों फोन के अंदर AI फीचर्स आपको काफी सारे मिलेंगे, जैसे सर्कल टू सर्च, Gemini लाइव या फिर ब्रांड के अपने अपने AI फीचर्स, जिसको अगर मैं एक्सप्लेन करने लगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन आप ये सिंपली समझ सकते हो कि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तीनों ही फोन का काफी अच्छा हो चुका है और बहुत सारे प्रैक्टिकल AI फीचर्स भी तीनों ही फोन में मिल रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर के मामले में तीनों ही फोन काफी अच्छे हैं। अपडेट के मामले में OnePlus ने झंडा गाड़ दिया है और क्लीन सॉफ्टवेयर और इजी UI के मामले में Moto ने झंडा गाड़ दिया है। इसको यूज करने का एक्सपीरियंस मजेदार है। और Realme का Realme UI बहुत सारे इंटरनल फीचर्स के साथ आता है और थोड़ा कलरफुल भी दिखता है। बैटरी के बारे में बात करते हैं, तीनों ही फोन के अंदर अलग अलग बैटरी है। Motorola के अंदर मिलेगा 5500 mAh की बैटरी, Realme के अंदर है 7000 mAh की बैटरी, लेकिन OnePlus ने बोला हम बहुत आगे 7100 mAh की बैटरी के साथ, तभी तो फोन थोड़ा सा भारी भी है ये वाला। तो डिफरेंटली आप यहाँ पे समझ सकते हो बैटरी लाइफ तीनों ही फोन की बहुत ज्यादा तगड़ी मिलेगी। और अब बात होगी सबसे इंपॉर्टेंट प्राइसिंग की। Moto A60 Fusion स्टार्ट हो रहा है 256 GB से और इसकी प्राइस आ रही है 22,999 रुपए। और Realme एंड OnePlus स्टार्ट हो रहे हैं 128 GB वेरिएंट से और इसकी प्राइस आ रही है 24,999 रुपए। मतलब OnePlus एंड Realme ज्यादा पैसे लेके भी Motorola से कम स्टोरेज दे रहे हैं। तो अगर मैं आपको सिंपल आंसर दूं कंक्लूड करके सारा डेटा बेटा, तो Moto यहाँ पे क्लियर विनर दिख रहा है मुझको, क्योंकि यहाँ पे आपको प्राइस कम पे करना पड़ रहा है, स्टोरेज ज्यादा मिल रहा है। ऑफ कोर्स बैटरी एंड परफॉर्मेंस में OnePlus एंड Realme जीत रहे हैं, लेकिन बाकी सारे एस्पेक्ट जैसे सबसे इंपॉर्टेंट कैमरा उसमें Moto बहुत बेहतर है, डिस्प्ले बहुत अच्छी है इसकी, बिल्ड क्वालिटी भी सबसे ज्यादा तगड़ी है, वाटर प्रूफिंग है फोन के अंदर, और डिजाइन तो आपका चॉइस है, आपको जो लेना आप ले सकते हो। तो यहाँ पे Moto को मैं फर्स्ट नंबर तो दूंगा, सेकंड नंबर पे Realme आ रहा है और थर्ड पे आ रहा है OnePlus। लेकिन आपकी चॉइस क्या रहेगी इन तीनों फोन्स में मुझे कमेंट में बताइए और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।